Good morning, students. Students, today we will discuss about same topic. That's name is friction. किसके बारे में हम बात करेंगे? Friction. In previous lecture, we will discuss about friction, in which we know about what is friction, the types of the friction, on which factor friction is affected. Now we deal about, आपको जैसे पता है, आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे. अगर कोई भी चीज है आपके पास, फ्रिक्शन है, हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो आपके ऐसी कोई कहते हैं ना, वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके सिर्फ क्या हो, आपके एडवांटेजेस हो. हर चीज के क्या होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होती है, कुछ कमियां होती हैं उसमें. तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक उसकी अच्छाई होती है और एक उसकी क्या होती है, बुराई होती है. जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस का समझ सकते हैं. ऑनलाइन क्लासेस में आप क्या सोच रहे हैं कि हमें नहीं पढ़ना, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट है. और आपको ये नहीं पता कि आपकी कितनी अच्छी हेल्प कर सकती है. आप इसमें आपके पास प्रॉपर टाइम, अपने बुक्स को, अपने टीचर के लेक्चर्स को आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए. कुछ नहीं आता तो उनसे पूछिए. तो आपके ऊपर है कि आप उसका अपनी एडवांटेज बनाते हैं या आप उसको डिसएडवांटेज बनाते हैं. अब आपसे मैं बात करती हूँ किसके बारे में, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन. कि आपकी फ्रिक्शन तो था, फ्रिक्शन क्या था, एक आपका अपोजिट फोर्स था जो कब लगता है, मोशन में. मोशन के जो अपोजिट फोर्स लगता है वो क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन होता है. तो फ्रिक्शन आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, इसके कुछ फायदे भी हैं हमें और इसके कुछ क्या है, नुकसान है. क्योंकि मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या एक नेसेसरी एविल है. क्या एक नेसेसरी एविल, मतलब फ्रिक्शन एक बहुत जरूरी बुराई है. तो इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल. इट मीन्स कि जो फ्रिक्शन होता है वो आपकी एक जरूरी बुराई है. मतलब बुराई तो है, इससे हमें नुकसान होता है, बट ये क्या है, हमारे लिए जरूरी कि विदाउट फ्रिक्शन आपके कुछ ऐसे मेथड्स है, कुछ ऐसे फिनोमिना है जो आपके नहीं हो सकते. ठीक है, आपको उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को यूज करना ही करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं जो इस मार्कर, इस व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से जो लिख पा रही हूँ और आप जो देख पा रहे हैं, वो भी किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से. ये बुराई क्यों है, क्योंकि इससे हमारी चप्पल जल्दी फट जाती है, हमारे कपड़े फट जाते हैं. आप ये बोल सकते हो आपके मशीन पार्ट्स खराब हो जाते हैं, शूज खराब हो जाते हैं. तो ये इसकी बुराइयां भी है. तब हम इनकी एक एक करके पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या अच्छाई और क्या क्या बुराई. तो सबसे पहले बेटा एडवांटेज की बात करते हैं. आपकी फर्स्ट हम क्या लेके चलते हैं, एडवांटेज की बात करते हैं. किसके फर्स्ट एडवांटेज क्या है, हेल्प्स टू वॉक विदाउट स्लीपिंग. कि जो आपका फ्रिक्शन होता है वो किसमें आपकी हेल्प करता है, वॉक. वॉक मीन्स चलना, विदाउट स्लीपिंग मतलब बिना स्लीप हुए चलने के लिए आपको क्या हेल्प करता है, फ्रिक्शन. फिर वही बात आती है बेटा, हेल्प कैसे करता है. ये इस तरह से आपकी हेल्प करता है कि अगर आपका ये सरफेस है, ये क्या आपका एक सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर आपका जैसे यहाँ पे स्टेप आप रखते हो, आपका पैर है ये, आप इसको क्या करते हो, जैसे आपके कितने, सबके कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं. भाई ह्यूमन बींग्स के कितने होते हैं, 2 होते हैं. तो क्या स्टेप होते हैं कि अगर आप एक पैर को क्या करते हैं, चलने के लिए एक को दबाते हैं और दूसरा स्टेप आप आगे लेते हैं. तो इट मीन्स जैसे आपने आप क्या करते हैं, ग्राउंड को पुश करते हैं, एक पैर से क्या करते हैं, पुश करते हैं. तो पुश करते हैं तो आप अपने उस मतलब आप यहाँ से इस वाले हिस्से को क्या करते हैं, पुश करते हैं. तो फोर्स कैसे लगता है, पीछे. आप ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं. अगर फ्रिक्शन ना होता तो जैसे ही आप पीछे धकेलने के लिए पैर उठाते हैं और आप क्या हो जाते हैं, वहां पे स्लिप हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, आप वहां पे स्लिप हो जाते हैं और आप वहां पे गिर सकते थे. क्या कर सकते थे, आप गिर जाते. ठीक है, स्लिप होते हैं, आप एक भी स्टेप मूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही आप उठाते पैर और वो आपको क्या कर देता, स्लिप करा देता. अब जैसे ही पीछे बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू मोशन. अगर इन्होंने पीछे की साइड लगाया तो फ्रिक्शन क्या लगाता है, आगे की साइड. तो आपका पैर, जो आपका फुट होता है, वो क्या होता है, स्टेबल कंडीशन में होता है और आप क्या कर पाते हो, मूव कर पाते हो. अगर आपका सरफेस पे फ्रिक्शन कम है, उसका एग्जांपल मैं देती हूँ, बनाना पील. क्या है आपका, बनाना पील. बनाना पील किसका एग्जांपल, आपका इसी तरह का एक फ्रिक्शन का एग्जांपल है. बनाना पील में आप क्या देखते हैं कि जैसे उसका अंदर से जो आपका सरफेस होता है, बनाना पील, केले के छिलके का, वहां पे क्या होता है, स्लिपरी सरफेस होता है. फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है. ठीक है, जैसे आपका पैर बनाना पील पे गिरता है, आपका रखते हो, आपको जैसे उसको आप पुश करते हो बैकवर्ड चलने के लिए, तो वो क्या करते हैं, स्लिप कर देते हैं और आप क्या गिर जाते हो,
हो, आप स्लिप हो जाते हो, धड़ाम से आप गिर जाते हो। ठीक है, पोएम्स भी होती है बनाना पील के ऊपर काफी। तो यही रीजन है कि आप बिना स्लिप किए हुए चल पा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका सेकंड क्या आता है, हेल्प्स ए कार टू मूव ऑन ए रोड विदाउट स्किडिंग, कि आपकी जो कोई भी कार है उसको विदाउट स्किडिंग मतलब बिना स्लिप हुए, ठीक है, आप कहते हैं ना कि ब्रेक फेल होना, उस टाइप से कि विदाउट स्किडिंग वो आपकी इजीली रोड पे मूव कर पाती है। तो वहां पे क्या होता है कि जो टायर होते हैं कार के, क्या होते हैं, टायर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ये आपका टायर है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है रोड पे, बैकवर्ड फोर्स। तो फ्रिक्शन कैसे लगता है आपका, फॉरवर्ड। कैसे लगता है, फॉरवर्ड। और आपकी जो कार होती है वो इजीली उस पर मूव करती है, वो स्लिप नहीं होती, स्लाइड नहीं होती। थर्ड आपका, इसी वजह से आपकी जो बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल का भी एग्जांपल ले सकते हो, बाइक का भी एग्जांपल ले सकते हो, कार का भी, कि वो इजीली रोड पे मूव कर पाती है विदाउट स्लिप। तो वो रीजन क्या है कि जो उनके टायर्स होते हैं, जो व्हील्स होते हैं, वो बैकवर्ड पुश लगाते हैं, फ्रिक्शन क्या करता है, फॉरवर्ड, तो उनको स्टेबल कंडीशन में रखता है। थर्ड कह रहा है हेल्प्स अस टू अप्लाई ब्रेक्स एंड स्लो डाउन ए कार और स्टॉपिंग ए कार, कि कोई भी कार होती है उसकी स्पीड स्लो करने में, उसको रोकने के लिए, उसको ब्रेक अप्लाई करने के लिए क्या हेल्प करता है, फ्रिक्शन हेल्प करता है। अगर आपने कार का नहीं पता, आपको बाईसाइकिल का पता होगा, क्योंकि बाईसाइकिल सब चलाते हो, आपकी एज भी बाईसाइकिल वाली है। तो वहां पे आप क्या कर देखते हैं कि बाईसाइकिल्स की आपकी जो रिम होती है, जो आपकी स्टील की जो रिम होती है, फ्रंट टायर में भी और आपके बैक टायर में भी, दोनों जगह आपके, जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो रबर्स के आपने देखे होंगे कि दो रबर्स के फोम टाइप में होते हैं, हार्ड रबड़ के, और वो स्टील रिम से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो जो आपकी मूविंग जो व्हील था, जो आपका टायर, जो आपका व्हील था, जो मूव कर रहा था, उसके क्या करती है, चिपक जाती है और वो फ्रिक्शन बना देती है, मतलब उससे रब होती है चीजें। आपका जो स्टील का जो आपकी रिम थी वो क्या होती है, रब होती है, उस वजह से वो क्या हो जाती है, आपके ब्रेक अप्लाई करते हैं आपकी बाईसाइकिल रुक जाती है। ब्रेक आप कम अप्लाई करते हो तो स्पीड स्लो हो जाती है। वो किसका रीजन है, फ्रिक्शन का। किसका रीजन है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होता तो आप कितने ब्रेक दबाए जाते हैं, आपकी जो गाड़ी है ना आपकी, वो कभी नहीं रुकती, बाईसाइकिल आपकी कभी नहीं रुकती। एक बार बैठने के बाद आपकी वो मूव ही करती रहती है, आप उस पर उतर ही नहीं सकते थे, रुक ही नहीं सकती थी। उसके बाद कह रहे हैं हेल्प्स टू राइट एंड ड्रॉ ऑन ए पेपर, कि जो आपका किसमें हेल्प करता है, राइट ऑन ए ड्रॉ ए पेपर, कि आपका पेपर होता है, ठीक है, या आपका कोई भी ब्लैक बोर्ड है, किसी भी चीज पे लिखने के लिए पेन से, चौक से, पेंसिल से ये हेल्प करते हैं। क्या होता है, जैसे मार्कर में लिख रही हूँ, मार्कर में यहाँ पे जो ब्लैक इस पे लिखा जा रहा है वो क्या है, कार्बन। क्या है वो, कार्बन। जैसे ही फ्रिक्शन होता है, जैसे ही इनके टच कॉन्टेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आता है, जो इसके कार्बन पार्टिकल्स थे, रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि मैंने बताया था हर सरफेस पे क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है। क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है, और उस वजह से अपने जो कार्बन्स होते हैं, ये मार्कर के कार्बन बोर्ड पे क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं, और वो आपको अल्फाबेट्स में दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि जो ग्लास होता है, मतलब आपका शीशा होता है, उस पे आप पेंसिल से नहीं लिख पाते, पेन से नहीं लिख पाते। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस क्या है, बहुत स्मूथ है, वहां पे फ्रिक्शन क्या है, बहुत कम है, उस वजह से आप वहां पे नहीं लिख पाते। ठीक है, ये रीजन हो गया कि एक रफ सरफेस पे इजीली नोट किया जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं हेल्प्स अस टू कट विद ए वुड विद ए शो, जो कुल्हाड़ी होती है, शो मींस स्टूडेंट्स क्या होता है, शो। आपका क्या होता है, कुल्हाड़ी, की आपकी जो लकड़ी होती है वो कुल्हाड़ी से इजीली कट की जाती है। वो कैसे, फ्रिक्शन की हेल्प से। क्या होता है, फ्रिक्शन की हेल्प से। आपके वेजिटेबल्स होते हैं, नाइफ से आप इजीली कट कर पाते हैं, वो क्या होता है, फ्रिक्शन। क्योंकि आपका नाइफ है और आपके वेजिटेबल्स है, उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से उन पे फोर्स लगता है और वो कट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हेल्प्स अस टू लाइट ए मैच स्टिक, की जो आपकी मैच स्टिक आप किसको बोलते हो, माचिस। माचिस की एक तिल्ली, ठीक है, आप उसको लेते हैं तो वो इजीली आपकी, जैसे आपने देखा होगा कि जो पेपर होता है वो क्या होता है, आपका रफ सरफेस होता है। जैसे उसको उस पे से रब किया जाता है तो वो क्या हो जाती है, लाइट ग्लो करती है। आप जो मैच स्टिक होती है, मैच स्टिक को उस पेपर की हेल्प से लेके आप सैंड पेपर भी ले सकते हैं, कोई भी रफ सरफेस जिसपे आप उसको रब करेंगे तब आपका लाइट प्रोड्यूस करेगी। फिर उसके बाद आता है नेल्स कैन बी फिक्स्ड इन ए वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन, की जो नेल्स होती है, नेल्स मीन्स आपकी कील, जिसके ऊपर ये बोर्ड आपका हैंग हुआ है, मतलब लटका हुआ है, वो क्या है, आपकी नेल। वो इजीली मैं पिंच यहाँ पे किस वजह से कर पाई, इस वॉल के ऊपर, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो नेल को आप एंट्री कराते तो वो वापस बाहर निकल आती। ठीक है, कुछ फ्रिक्शन था तो वो इसके अंदर फिक्स है, आपका बोर्ड आपको यहीं पे मिलता है डेली। ठीक है,
उसके बाद कह रहे हैं इट एनेबल्स अस टू पिक अप एंड होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड, कि आपका जो हाथ होता है, हाथ के अंदर से जो आपकी बुक्स होती है, आप कोई भी मटेरियल उठाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपके यहाँ से बुक उठाई, ठीक है, ये बुक मैंने उठा ली, तो इसको अपने हाथ में ग्रैब कर रखा है, पकड़ रखा है। वो रीजन क्या है कि यहाँ पे मेरे हैंड्स के बीच में और आपके इस बुक के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। क्या है, फ्रिक्शन है। उस वजह से ये इजीली पकड़ी जाती है। अगर मैं ग्लास का कुछ चीजें उठाती हूँ, शीशे की चीजें उठाती हूँ, तो वो स्लिपरी सरफेस होता है, उसमें फ्रिक्शन क्या होता है, कम, और उसके गिरने के चांसेस, उसको होल्ड करने की पावर क्या होती है, कम होती है, और उसके गिरने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। हमें बहुत टाइटली पकड़ना पड़ता है, बट बुक में ऐसा केस नहीं होता, बुक को आप इजिली पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये क्या थी, इसकी एडवांटेजेस थी। अब हम किसकी बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस, क्योंकि एडवांटेजेस है वहां पे क्या होंगी, डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो सबसे पहले कि जो फ्रिक्शन होता है वियर्स अवे द सोल्स ऑफ आवर शूज, कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से हमारे शूज होते हैं, शूज के नीचे वाला जो सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल। और आपको जो फ्रिक्शन की वजह से जो शूज होते हैं उनके शोल क्या हो जाते हैं, वियर, फट जाते हैं। रीजन क्या है कि रोड पे आपके जैसे आप जैसे उस पे मूव करते हैं रोड पे, तो रोड से और आपके शूज के लोएस्ट सरफेस में, सोल के बीच में क्या होता है, रबिंग, फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होते हैं, फट जाते हैं, घस घस के कहते हैं ना फटना। तो उस तरह से जो टायर्स होते हैं, टायर्स भी फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करते हो, चलते हैं, उनके बीच में रबिंग होती है कंटिन्यूअसली। तो आपने देखा होगा कि आपके कुछ टाइम के बाद, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के बाद आपको अपनी बाईसाइकिल के, बाइक के, कार के जो टायर्स होते हैं वो क्या कराने पड़ते हैं, चेंज कराने पड़ते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनके अंदर फ्रिक्शन की पावर क्या हो गई है, बिल्कुल कम, टायर फट चुके हैं, और उनके जो ब्रेक अप्लाई आप करते हो तो वो पावर भी क्या जाती है, कम। क्योंकि अब वो नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे, आप इतना याद कीजिए अभी कि बार बार कंटिन्यूअसली रबिंग की वजह से आपके टायर्स क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो आपको क्या कराने पड़ते हैं, चेंज कराने पड़ते हैं। फ्रिक्शन वियर्स आउट द रबिंग पार्ट्स, कि जो फ्रिक्शन होता है रबिंग पार्ट्स को क्या कर देता है, फाड़ देता है, फट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लॉथ मैंने पहन रखे हैं, अगर कंटिन्यूअसली हम इन क्लॉथ्स को पहनते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये क्या होते हैं, फट जाते हैं। ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है कि सबके कपड़े ज्यादा यूज करने से क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो कोई भी ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बार बार रब होते हैं, आपस में क्या होते हैं, रब होते हैं, तो वो क्या होते हैं, फट जाते हैं। इट वियर्स आउट द ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल ग्रेजुअली, कि आपके व्हीकल्स के जो ब्रेक्स होते हैं, बेटा ब्रेक्स आप मान लीजिए इतनी बड़ी आपकी क्या थी, रबड़ फॉर्म थी, बार बार वो अप्लाई करते हो तो क्या होता है, उनके बीच में रबिंग क्या होती है, ज्यादा, तो उनकी जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और उस वजह से आपके वो फट जाते हैं, ब्रेक्स क्या होते हैं, फट जाते हैं, और आपको चेंज कराने पड़ते हैं ब्रेक्स को। इट वियर्स आउट द स्टेप ऑफ स्टेयरकेस इन बिल्डिंग एंड फुट ओवर ब्रिजेस, कि अगर आपके रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा या ब्रिजेस पे, कोई भी पुल है आपका, उन पे आप देखते हैं कंटिन्यूअसली बहुत सारे लोग, जैसे आपको पता है रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, हम रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं तो हम रेवाड़ी की बात करते हैं। तो रेवाड़ी में आपने रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे तो आपको पता है रेवाड़ी एक बहुत बड़ा जंक्शन है, तो वहां पे डेली थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैम एंड आपके आते हैं और जाते हैं। तो वो किनका यूज करते हैं, स्टेयरकेस का, सीढ़ियों का यूज करते हैं। तो बार बार उनको कंटिन्यूअसली यूज करने से जो आपकी स्टेयरकेस होती है, जो सीमेंट से बनी हुई है, वो भी क्या होती है, साइज में रिड्यूस होती आती है, घस जाती है वो। तो वो भी किसका एग्जाम्पल, आपके फ्रिक्शन का क्या होता है, फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। इट प्रोड्यूस हीट विच डैमेज मशीन्स, ये क्या करता है, आपके फ्रिक्शन की वजह से मशीन्स होती है, मशीन्स के पार्ट्स आपके बार बार क्या करते हैं, रब करते हैं। उस वजह से मैंने बताया था रबिंग से, अगर आप हैंड्स भी रब करते हैं, शेक करते हैं बार बार, तो आपके हैंड्स भी क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो वही उसी रीजन से जो मशीन्स होते हैं वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है उनके पार्ट्स, और वो डैमेज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फैन के अंदर भी ये होता है कि आपके वहां पे अगर किसी भी रीजन से आपके जो, आप ये बोल सकते हो बियरिंग्स बोलते हो आप उनको, बॉल बियरिंग्स, वो अगर किस फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस, कंटिन्यूअसली फैन ऑन है आपका 1 आवर 2 आवर, मतलब आप ये बोल सकते हो 1 डे 2 डे, ठीक है, तो उसके बाद वो उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, और उस वजह से वो फैन होता है, आप कहते हो ना जल गया, बर्न हो गया, तो वो किसका एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन का। हमें तो लॉस हो गया, ये हमारे लिए क्या है, एक डिसएडवांटेज, क्या है हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद आपको कह रहा है इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ये क्या कर, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की, जो उसकी लाइफ पीरियड होता है, जो उसका वर्क होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ,
अभी आप कुछ ऐसी चीजें है कि जो मैं आपको नहीं बता पा रही, ड्यू टू टाइम शॉर्टेज बोल सकते हैं आप, या आप मेरे सामने नहीं है, आपके डाउट्स में ले नहीं पा रही, ठीक है, और आप पूछते भी नहीं, आप तो महान है ना, महान है ना। तो ठीक है, तो अब यहाँ टॉपिक पे चलेंगे हम कि एफिशिएंसी क्या होती है, कि एक आपकी मशीन है, उसका कितना काम कर सकते हैं, उसकी टोटल एवरेज कितनी है कि वो कितने देर काम कर सकती है, उसकी एफिशिएंसी को क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे आपका फैन पूरा 1 साल चल रहा था, 2 साल चल रहा था, 3 साल, अगर आपने कंटिन्यूअसली यूज किया, उसमें फ्रिक्शन क्या हो गया ज्यादा, और वो 2 दिन में क्या हो जाता है, आपका जल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मशीन्स की एफिशिएंसी को कम कर देता है, रिड्यूस मीन्स कम करना। फिर उसके बाद आता है फ्रिक्शन स्लोज डाउन मोशन, कि जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन से को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। मोशन को स्लो डाउन कैसे कर देता है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप कंटिन्यूअसली कहते हैं ना कि फुल स्पीड से मूव करते, आपके टायर्स वगैरह होते हैं, मतलब आप ये बोल सकते हो बाईसाइकिल वगैरह, फोर्स लगता है तो आपको कम ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है मूव करने के लिए, अगर फ्रिक्शन ना हो तो आपको कम फोर्स में भी आप बहुत स्पीड से मूव करते हो, तो ये क्या करता है, मोशन को स्लो डाउन कर देता है। तो इस तरह से ये एडवांटेज और वो आपकी डिसएडवांटेज थी। तो फ्रिक्शन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि फ्रिक्शन आपका क्या है, आपके टेस्ट में आने वाला, जो संडे को होने वाला है, संडे को आपका जो टेस्ट होगा वो कैसा टेस्ट है, कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, तो उसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफी हाई लेवल के आएंगे। तो अपने सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जो आज आपको पढ़ाया है डेली लर्न कीजिए, और डेली आप उसको क्या कीजिए, राइट कीजिए। लर्निंग का काम साथ साथ करना, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, और वन डे लर्निंग में आप कभी भी अच्छे नंबर आप स्कोर नहीं कर सकते। गुड मार्क्स अगर आपको चाहिए तो कंटिन्यूअसली आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी होगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट टाइम वी डील अबाउट हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। आपने बोला कि एडवांटेज हो गई और डिसएडवांटेज, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम इस फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये तो हमें पता चल गया अच्छा है बुरा, पर हम उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे यूटिलाइज करें, वो हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।